गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य में कल क्या पढ़ रहे थे? कल हमने जो प्रमुख वाद हैं और प्रवर्तक उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे, कल हमने छोड़ा था श्री संप्रदाय। आज हम संप्रदाय पढ़ेंगे, श्री संप्रदाय। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्म संप्रदाय और संस्कृत भाषा में लिखित राम ग्रंथ और उनके रचयिता। जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिख लेते हैं श्री संप्रदाय के बारे में। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के बारे में, इसके प्रवर्तक की हम बात करें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हम रामानुजाचार्य। इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने विशिष्टा द्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, इसलिए इनकी भक्ति दास्य भाव की कहलाती है। इन्होंने जीव को दास, परमात्मा को स्वामी माना है। तो हम लिखेंगे कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की और इन्होंने ही अवतारी राम को अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए। व्यक्ति को दास्य भाव से
प्रभु की सेवा करनी चाहिए। इसलिए इनकी भक्ति दास्य भाव की कहलाती है। इन्होंने जीव को दास्य परमात्मा को, इन्होंने जीव को दास माना है। दास्य नहीं है भाई, ये दास है। जीव को दास और परमात्मा को स्वामी माना है। परमात्मा को स्वामी माना है। हमने श्री संप्रदाय की बात की। इसके प्रवर्तक की हम बात करें तो रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका कहना था कि व्यक्ति को दास्य भाव से प्रभु की सेवा करनी चाहिए, इसलिए इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति कहलाई। इन्होंने जीव को दास, परमात्मा को स्वामी माना। इन्होंने जीव को तो दास माना और परमात्मा को स्वामी माना। ये हमने बात करी है, वो श्री संप्रदाय की बात करी है। अब हम अगला जो संप्रदाय है उसका नाम है ब्रह्म संप्रदाय। बहुत बार पूछा जाता है। हम ब्रह्म संप्रदाय, हमने वैसे तो इनको लिख लिया है प्रवर्तक और वो, लेकिन इनकी विस्तार पूर्वक से जो महत्वपूर्ण है, प्रवर्तक माधवाचार्य। इनके प्रवर्तक है वो माधवाचार्य जी थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, जिनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे और इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। ये महत्वपूर्ण है। द्वैतवाद की स्थापना किन्होंने की थी? माधवाचार्य ने की। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। माधवाचार्य के अनुसार जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला या उमला की भक्ति को माना है। इन्होंने वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु को माना। ये पूछा गया है कि अमला या उमला, माधवाचार्य के अनुसार उमला या आमला क्या है? तो यह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि ब्रह्म संप्रदाय की हम बात करें। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक है वो माधवाचार्य है। माधवाचार्य है जिनका जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था। बेलीग्राम नामक स्थान पर हुआ था।
ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे और इन्होंने, अब घोर विरोधी होंगे अद्वैत के, तो इन्होंने द्वैतवाद चला दिया और इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की। माध्वाचार्य के अनुसार जगत सत्य है। माध्वाचार्य के अनुसार जगत सत्य है। जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, जड़ का जीव से, ईश्वर का जीव का भेद, जड़ का भेद, जड़ का जीव से भेद, जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इन्होंने मुक्ति या मोक्ष की हम बात करें, मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन ये बहुत बार पूछा गया है। कहीं पर अमला लिखा मिलता है और कहीं पर उमला भी मिलता है। अमला या उमला को माना है। उमला की भक्ति को माना है। माध्वाचार्य के अनुसार जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद क्या है? जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, अमला या उमला को माना है। इन्होंने वेद का समर्थ तात्पर्य विष्णु को माना है। इन्होंने वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु को माना है कि वेद का अर्थ है वो विष्णु है। विष्णु को माना है। तो ये दो हमने आज संप्रदाय पढ़े, ये महत्वपूर्ण संप्रदाय थे। पहले हमने पढ़ा वो श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक राम, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद, ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना में, इन्होंने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया। इनका कहना है कि व्यक्ति को दास्य भाव से, कि प्रभु का दास बन करके रहना चाहिए, इसलिए इनके भक्ति दास्य भाव के, इन्होंने जीव को दास और परमात्मा को स्वामी माना है।
अब ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो मध्वाचार्य जी थे प्रवर्तक, और जिनका दक्षिण भारत में बेलीग्राम नामक स्थान पर जन्म हुआ। ये अद्वैतवाद के घोर विरोधी थे, तो उन्होंने क्या द्वैतवाद की स्थापना कर दी। मध्वाचार्य के अनुसार जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला या उमला की भक्ति को माना है। इन्होंने वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु को माना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे, वो यह पढ़ेंगे कि कल हम पढ़ने वाले हैं, वो ये पढ़ेंगे कि संस्कृत भाषा की हम बात करें, संस्कृत भाषा में लिखित, संस्कृत भाषा में लिखित राम ग्रंथ, राम ग्रंथ एवं उनके रचयिता। कल हम ये पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से राम ग्रंथ है, जिनके रचयिता कौन कौन से हैं। ये पूछा जाता है, जैसे रघुनाथ चरित, वामन भटबाण हो गए। इसी तरीके से महावीर चरित है, भवभूति, उत्तर चरित भवभूति, उल्लास राघव सोमेश्वर, प्रसन्न राघव जयदेव, उदात राघव अनंग हर्ष, राघव पांडव्य धनंजय, प्रतीक नाटक भास, रावणवध प्रवरसेन। उसके बाद हम राम कथा पर आधारित जैन साहित्य, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। चरियम हो गया, राम हो गया, सिया महापुराण। उसके बाद सीता से संबंध, राम की बात करने के बाद सीता की करेंगे। सीता की जानकी मंगल, सीता मंगल, सीता विवाह, सीता हरण, सीता स्वयंवर, जानकी जू का विवाह है, जानकी विजय, यह पढ़ेंगे हम कल। आज हम इतना ही। तो आज हमने 2 वाद हैं वो पढ़े हैं, तो कल हम पढ़ेंगे। ये हेडलाइन डाल के आप रख लो, कल पढ़ने वाले इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। मिलते हैं कल।